वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे पटवारी ब्लॉग चैनल में। और आज मैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक ये डॉक्यूमेंट, एक ये बुकलेट टाइप की चीज़ है जो कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है ऋण पुस्तिका। ये कई सारे लोग अपने पास बनवा कर रखते हैं, लेकिन वो इसके हर एक पेज के बारे में नहीं जानते हैं कि इस पेज में क्या होता है, इसके हर पेज की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऋण पुस्तिका के हर एक पेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ऋण पुस्तिका की संरचना कैसी होती है और इसके हर एक पेज का क्या महत्व और क्या इम्पोर्टेंस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऋण पुस्तिका का कवर पेज है। मध्य प्रदेश में ऋण पुस्तिका का कवर पेज ब्लू कलर का होता है। और इसके बाद हम चलते हैं तो ये जो आप पेज देख पा रहे हैं, ये ऋण पुस्तिका का फ्रंट पेज है जिसमें एल क्रमांक L 701790 लिखा हुआ है। ये ऋण पुस्तिका का नंबर है। और इसके नीचे आप देखेंगे खातेदार से खातेदार का नाम और ग्राम का नाम, जिस ग्राम की ऋण पुस्तिका तैयार की जानी है या जिस ग्राम में ज़मीन है, और उसका पटवारी हल्का नंबर दिया हुआ है। ये ऋण पुस्तिका का सेकंड पेज है। और इस पेज में यहाँ आप देखेंगे ऊपर कि खातेदार का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि सहखातेदारों की कुल संख्या। यदि किसी ज़मीन में कई सारे सहखातेदार हैं तो उसकी कुल नंबर यहाँ लिखा जाएगा। और उसके नीचे कृषक का नाम जिसे ऋण पुस्तिका जारी की जानी है, उसके पति या पिता का नाम, गांव का नाम, पटवारी हल्का, राजस्व निरीक्षक मंडल, विकास खंड, तहसील और जिला, इनका नाम इसमें डिटेल रहेगी। इस पेज की मुख्य बात यह है कि यहाँ इस ऋण पुस्तिका में कृषक की फ़ोटो चिपकी रहती है और जो कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार रैंक के ऑफिसर के द्वारा अटेस्ट या प्रमाणित की जाती है। तो इसमें फ़ोटो का इम्पोर्टेंस होता है। इसके बाद का जो पेज है वो ऋण पुस्तिका का मतलब पूरी ऋण पुस्तिका जो है वो भाग 1 और भाग 2 में विभाजित रहती है और उस ऋण पुस्तिका में इन दोनों भागों को सम्मिलित करके तैयार किया गया है। तो ये जो पेज है ये भाग 1 के का पार्ट को प्रदर्शित करता है। इस पेज का जो पूरा महत्व है वो ये है कि इसमें जितने भी उस जमीन उस लैंड में सहखातेदार होंगे, उन सहखातेदारों का नाम, उनके पिता या पति का नाम और उनका पूरा पता और उनका हिस्सा दर्ज किया जाता है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही भूमस्वामी का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यह जमीन जो है वो सिंगल भूमस्वामी की है। अगर इसमें 2 या 2 से अधिक भूमस्वामी होते तो उनका क्रमशः जो ये बॉक्स बने हुए हैं इसमें नाम, पिता का नाम, उनका पूरा एड्रेस और उनका हिस्सा जो है तो दर्ज किया जाता। इसके बाद हम आ जाएंगे तो ये जो पेज है ये भाग 1 खा के नाम से इसे जानते हैं। और इसमें ये पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी पेज में उस व्यक्ति की उस गांव में जितनी ज़मीन होती है, जितने अराजी नंबर की ज़मीन होती है, वो इसमें दर्ज की जाती है। इसका पूरा ब्यौरा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें फीड किया जाता है। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ भूमस्वामी और शासकीय पट्टेदार लिखा हुआ है। तो शासकीय पट्टेदार में अगर टिक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट लैंड में कई सालों से काबिज था और उसे सरकार ने विभिन्न शर्तों के द्वारा उसे पट्टा दे दिया है, तो वो व्यक्ति शासकीय पट्टेदार कहलाएगा और यहाँ टिक किया जाएगा। जैसा कि इसमें भूमस्वामी में टिक किया गया है, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट भूमस्वामी इस लैंड के हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो है क्रमांक इसमें है और खसरा नंबर है, उसका रकबा, उसका लगान और वह जमीन काश्त में है कि पड़त में है, उसका सिंचित रकबा कितना है, सिंचाई का स्रोत क्या है और अन्य विवरण क्या है। और ये सब ब्यौरा रहेगा। जैसे कि इसमें जितने नंबर रहेंगे वो सभी आ जाएंगे, जिसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार रैंक के ऑफिसर के द्वारा अटेस्ट या प्रमाणित किया जाएगा और पटवारी के और अराई के इसमें सिग्नेचर होंगे। अब आगे के इस पेज में बढ़ते हैं तो जो ये पेज है ये भाग 1 गा के नाम से जाना जाता है और इसमें भूमि हस्तांतरण का विवरण लिखा हुआ है। भूमि हस्तांतरण से तात्पर्य यह है कि इस जमीन को यदि किसी दूसरे व्यक्ति, इस जमीन के कुछ अंश भाग को यदि किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है तो उसकी पूरी डिटेल इसमें लिखी जाती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हस्तांतरणकर्ता का नाम, मतलब जिस व्यक्ति ने जमीन को बेची, हस्तांतरण ग्रहीता का नाम जिसे बेची, खसरा नंबर और उसका रकबा कितना उसमें ने उस जमीन को विक्रय किया है और कितना शेष बचा है
और इसको जो है तो सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री करते हैं उनके सिग्नेचर और सील से इसे अटेस्ट किया जाता है। इसके आगे जब हम आ जाएंगे तो ये भाग 1 घ का है, अधिकार अभिलेख में तब्दीलात का विवरण है। इस पेज की का इम्पोर्टेंस तब होता है जब किसी गांव में बंदोबस्त चल रहा होता है और उस समय जो पावर होती है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बजाय बंदोबस्त अधिकारी के हाथ में चली जाती है। उस समय जो इस लैंड में तब्दीलात या जो भी चेंजिंग की जाती है उसका पूरा डिटेल इसमें दिया जाता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि भाग 1 अंगा लिखा हुआ है और इसका यूज जो है वो इस पेज का जो यूज है इसमें भूमि स्वामी द्वारा उस जमीन पर लिए गए ऋण या फिर लोन की डिटेल दर्ज करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है क्रमांक और ऋण लेने वाले भूमि स्वामी का नाम, उसका खसरा नंबर, जिस जमीन को उसने लोनिंग के लिए जो है तो बंधक रखी हुई है उसका रकबा, ऋण देने वाली संस्था का नाम, मतलब कि जिस संस्था जिस बैंक ने उसे ऋण दिया है, दिए गए ऋण की राशि, कितनी राशि दी हुई है, ब्याज की दर, कितने इंटरेस्ट रेट पर दिया है, उस बैंक या समिति के अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें दर्ज किए जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो है भाग 1 चा, इसमें इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है जो लोन लिया गया है इस जमीन पर उसकी वसूली का विवरण इसमें दर्ज किया जाता है। जैसे कि किस्त क्रमांक, किस्त जमा करने का दिनांक, किस्त की राशि, रसीद क्रमांक, है ना। तो ये सारी जानकारियाँ इसमें दर्ज की जाती हैं और अंत में वसूली करता अधिकारी के हस्ताक्षर से अटेस्ट किया जाता है। अब हम आ जाएंगे भाग 2 का। भाग 2 का जो पेज है वो भू राजस्व जो लगान या फिर जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है उसकी वसूली से रिलेटेड होता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप कि वर्ष लगा है तो किस वर्ष की लगान व्यक्ति ने दी है, दे भू राजस्व, उसको कितनी भू राजस्व या कितना लगान उसे या कितना टैक्स देना है, उसकी पहली किस्त, दूसरी किस्त योग, और उसके बाद वसूल की गई रकम और किस तारीख को हुआ है और वसूल की गई और किस व्यक्ति ने वसूला है उसके हस्ताक्षर लास्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे तो उसमें दर्ज है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे भाग 2 खा है। भाग 2 खा का इस पेज का जो यूज होता है वो शासन द्वारा प्रदत्त की गई वित्तीय सहायता एवं वसूली का विवरण, मतलब गवर्नमेंट जो वित्तीय सहायता भूस्वामी को प्रदान करती है उसका ब्यौरा और उसकी वसूली से संबंधित इसमें इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि वित्तीय सहायता लेने वाले भूस्वामी का नाम, सहायता लेने का उद्देश्य, किस सहायता के उद्देश्य से उसने सहायता ली, सहायता की राशि, कितनी उसकी सहायता की राशि है, सहायता देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, फिर वापस की गई राशि, कितनी राशि उसने वापस की, उस रसीद क्रमांक व दिनांक, अब करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें है। ये आगे के पेज में हम आ जाएं तो आगे के पेज में है भाग 2 का और इसका यूज न्यायालयीन प्रकरणों के जमानत के उपयोग के लिए किया जाता है। जब कोई FIR किसी के ऊपर दर्ज हो जाती है और उसकी हमें जमानत देनी होती है तो उस जमानत में ऋण पुस्तिका का यूज किया जाता है और उस जमानत से संबंधित जितनी भी डिटेल होती है वो इस पेज में दर्ज की जाती है। जैसे जिस न्यायालय का नाम, जिस न्यायालय से जमानत ली जा रही है, सिविल से है, तहसील से है कि SDM कार्यालय से है, कलेक्टर कार्यालय से, उसका नाम रहेगा, उसका प्रकरण क्रमांक, अभियुक्त का नाम जिसकी जमानत दी गई है, जमानत की राशि, जमानत से मुक्त करने का आदेश का विवरण व दिनांक और उस न्यायाधीश के हस्ताक्षर और सील रहते हैं। आगे के पेज में हम आएंगे तो इसमें भाग 2 घा है और फसल बीमा, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है उसके तहत इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसका ब्यौरा दिया जाता है। इसमें बीमित व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम, उसका क्रमांक, खाता क्रमांक, खसरा नंबर, उसने कौन कौन सी फसल बोई है और उसका किस किस फसल का बीमा कराया है, क्षेत्रफल, बीमित राशि, बीमा की अवधि और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से इस पेज को प्रमाणित किया जाता है और इसमें कंप्लीट फसल बीमा की जानकारी दर्ज की जाती है। इसके आगे का जो भाग है भाग 2 अंगा, इसमें निरीक्षण के संबंध में ब्यौरा रहता है। निरीक्षण के संबंध में ब्यौरा मतलब जब ये पुस्तिका किसी पटवारी, राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार के द्वारा देखी जाती है और इसमें जो तब्दीलात होते हैं उसको इसमें दर्ज किया जाता है और इसमें लिखा जाता है कि पुस्तिका किस तारीख को देखी गई, उस पुस्तिका ऋण पुस्तिका को कब उन्होंने अद्यतन या फिर अपडेट किया, उसके निरीक्षणकर्ता के अधिकारी के नाम, है ना, ये सारी जानकारी रहती है। और ये भाग 2 चा जो है इसमें अन्य विवरण, कोई भी अन्य विवरण है जो
जमीन या उससे संबंधित है उसे यहाँ पटवारी, राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाता है। और उसके बाद ये अंतिम पेज होता है जिसमें खाते का नक्शा, उस खाते में जितने भी खसरा नंबर होते हैं उस खसरे नंबर का नक्शा इसमें तैयार करके या उसमें जितने भी चेंजिंग दी जाती है, तरमीम वगैरह होते हैं, उसे इसमें दर्ज किया जाता है। और उसके बाद ये अंतिम पेज इसका होता है जो कि ब्लू कलर का रहता है। तो इस प्रकार से ऋण पुस्तिका की मैंने कंप्लीट जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है और मैंने ये बताने की पूरी कोशिश की है कि ऋण पुस्तिका के हर पेज का क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है जिसे हम सिर्फ इग्नोर कर देते हैं और ऋण पुस्तिका बना के अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन जानते नहीं हैं। तो इस वीडियो से आप ऋण पुस्तिका की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगा मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।